पता नहीं है प्रज्ञा नाम का ग्रहण हमारी लाइफ से कब निकलेगा। I mean, जब भी मैं लाइफ में कुछ बड़ा करने के बारे में सोचती हूँ ये काली बिल्ली की तरह रास्ता काट जाती है। और इस बार तो वो बिल्ली की तरह नहीं बल्कि शेरनी की तरह आ गई और ऐसा लगता है कि जैसे सबको खाई जाए। अरे मुझे तो लगा था कहीं मन मरा गई होगी जब गायब हुई थी, लेकिन नहीं, ये तो ऐसा लगता है कि हमें यहाँ मारने आई। अब मेरी शादी का क्या होगा? और ये प्रज्ञा, इसको भी अभी एंट्री मारनी थी, थोड़ा लेट नहीं आ सकती थी ताकि मेरी अभी से शादी हो जाए। एक सेकेंड, यू हैव अ पॉइंट देयर। ये प्रज्ञा शादी के पहले फंक्शन पर ही क्यों आई? I mean, अगर ये चाहती तो पहले आ सकती थी या फिर शादी के बाद भी आ सकती थी। I think she is up to something. ये जरूर कोई ना कोई प्लान अपने दिमाग में बना कर आई। और इस पॉइंट में दम है, बात सही है। अगर उसने प्रॉपर्टी अपने नाम पहले ही करवा ली थी तो वो तब क्यों नहीं आई? मुझे लगता है कि ये सब जो हो रहा है ना, इसके पीछे जरूर कुछ उसका कुछ बड़ा इरादा है। क्या इरादा? कहीं वो मेरी शादी तो नहीं रुकवाने आई? अलिया प्लीज कुछ करो। मैंने इतनी मुश्किल से अभी को शादी के लिए मनाया है, और अगर इस बार मेरी अभी से शादी नहीं हुई तो मैं तो सन्यासी ले लूंगी। शट अप तन्मय, ओके? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे यही सब चाहिए था, पैसा, ऐशो आराम, सब कुछ। मैं तंग आ चुकी थी अपनी पुरानी जिंदगी से। अब मैं वही करूंगी जिससे मुझे खुशी मिलती है और किसी की भी नहीं सुनूंगी, आपकी भी नहीं। सरला बेटा, इतना मत सोच, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो आप ही बताओ बीजी कि मैं क्या करूं? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि जिसे मैं देख के आ रही हूँ वो मेरी प्रज्ञा। बीजी, हमारी प्रज्ञा ऐसी थोड़ी ना थी। मेरा दिल और मेरा दिमाग दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, क्योंकि मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी प्रज्ञा ऐसा कर सकती है। बीजी, यकीन मुझे भी नहीं होता, लेकिन सरला, जो अपनी आंखों से देख के आए हैं उसे कैसे झुटलाएं? मुझे लगता है प्रज्ञा बदल गई। बीजी ठीक कह रही है बहन जी, मैंने अपने खून को बदलते हुए देखा है। पैसों के सामने पूर्वी अपने घर वालों को भूल गई थी, पर प्रज्ञा से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी ना। वो कैसे बदल सकती है? बुलबुल, तूने तो कहा था कि प्रज्ञा वहां नहीं आएगी, और वो वहां नहीं है, इसीलिए वो चाहती कि हम सब वहां जाएं। मैं तो जाना भी नहीं चाहती थी, जबरदस्ती लेके गए वहां पे, ये दिखाने के लिए जो प्रज्ञा ने किया। हाँ, मैंने झूठ बोला। मैंने ये झूठ बोला कि प्रज्ञा दी ने मुझे फोन किया था और कहा था कि वो जहाँ कहीं भी है ठीक है। दरअसल दी ने मुझे कभी फोन ही नहीं किया। क्या करती माँ मैं? आप लोगों के चेहरे देखकर मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। इसलिए मैंने आपसे झूठ कहा कि प्रज्ञा दी मुझे फोन करती है और जहाँ कहीं भी है वो ठीक है। मैं नहीं जानती थी कि प्रज्ञा दी इस फंक्शन में इस तरह से आएगी। इतनी पता नहीं कैसे बदल गई है। लेकिन देखिए माँ, आप प्लीज दी के बारे में मत सोचिए। जो भी हुआ वो हो गया। ये सोचिए कि जो लड़की आई थी वो प्रज्ञा दी थी ही नहीं माँ, कोई और थी। पता नहीं ये वापस आए भी कि नहीं। मुझे पता है कि ये एक बार जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, पर मैं क्या करूं? कैसे पता करूं कि कोई गया भी है या नहीं इन्हें बुलाने? इन्हें फोन करके देखो। नहीं, मैं इतना सोच नहीं सकती, मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, और जरा सी भी इमोशनल हो गई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे अपने आप को संभाल कर रखना होगा, और जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि ये ठीक है या नहीं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। एक मिनट,
नीचे जाकर पूछती हूँ कि ये कहाँ है और कैसे। अभी प्लीज ओपन द डोर। अभी भाई, इट्स मी आलिया, दरवाजा खोलिए। आलिया, आलिया प्लीज कुछ करो। भाई क्या करें, जब आप किसी से इतना प्यार करते हैं और सडनली वो आपको इतना धोखा दे दे तो दुनिया से दूर रहने का तो मन करता ही है ना। You must be feeling so lonely. I'm sure तनु कि भाई को पता है कि हम सब लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं। He is very well aware कि इतनी सारी लाइफ उनके साथ में जुड़ी हुई है जो उनकी फिक्र करती है। क्यों अभी ने मुझसे कहा था कि वो मुझे कभी स्ट्रेस नहीं देगा। नाउ सी, डोंट वरी तनु, भाई कभी भी तुम्हें टेंशन नहीं देंगे। यू नो ही केयर्स अबाउट यू, ही लव्स यू। देखना भाई दरवाजा जल्दी खोलेंगे। भाई आई थिंक तुम्हें घर जाना चाहिए और प्रज्ञा पे नजर रखनी चाहिए। मैं यहाँ अभी के साथ हूँ, हमें दोनों को अकेला नहीं रखना चाहिए। ओके भाई। इसने तो आते ही अभी को घर से निकलने के लिए मजबूर कर दिया। अब ये अगर थोड़े दिन और यहाँ रहेगी ना तो हम सबको घर से बाहर निकाल देगी। मम्मी जी, मुझे तो ना आपके लिए बहुत ही डर लग रहा है। आपने ना वो प्रज्ञा को बहुत सुनाया, बहुत सताया है। कहीं घर से बाहर निकलने के लिए पहला नंबर आपका तो नहीं? चुप कर, कुछ भी बोलती है तू। नहीं, मैं गॉड जी से प्रार्थना करूंगी ऐसा ना हो आपके साथ। पर दीदी चल के आराम कीजिए। अभी तक अभी नहीं आया। आलिया और तनु लेने गई है उसे, अभी आता ही होगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? पार्टी अभी तक खत्म नहीं हुई। आप लोगों को अब तक आप लोग सोएंगे कैसे? नींद तो आप लोगों की मैंने उड़ा दी है। नहीं, आई एम सो सॉरी। मैं बेवजह अपने बारे में इतना ज्यादा सोच रही हूँ। आप लोगों की नींद तो आपके लाडले पोते ने उड़ा दी है। वो कहाँ होगा, कैसा होगा, खाना खाया भी होगा या नहीं, इसी चिंता में नींद नहीं आ रही ना आप लोगों को। अरे वो कहाँ है? आपकी होने वाली बहू वो नहीं गई आपके पोते को बुलाने? तुझे उससे क्या मतलब है? तूने तो कह दिया ना कि तुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। अब हम सोए या जागे, अभी इस घर में रहे या बाहर, तूने तो वो कर लिया ना जो तुझे करना था। अब जा, तू जाके चैन की नींद सो। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है ना दादी, लेकिन गुस्से में ये मत भूल जाइए कि सच क्या है। सच तो यही है ना कि ये प्रॉपर्टी अब मेरी, ये घर अब मेरा है। इसका मतलब इस घर का हर एक इंसान अब मेरे हिसाब से जिए। तो मुझे पता होना चाहिए कि इस घर का हर एक मेंबर कहाँ है, क्या कर रहा है, कि मैं नहीं चाहती मेरा कोई एसेट खाली बैठकर मेरा वक्त और मेरे पैसे बर्बाद करे। प्रज्ञा का फोन नहीं आया अभी तक। क्या हो रहा होगा वहां घर पे? प्रज्ञा क्या कर रही होगी? मुझे वो जानना है। हाँ अभी बोल। पूरब क्या हो रहा है वहां पर? प्रज्ञा क्या कर रही? अभी एक्चुअली मैं अभी बस बुलबुल और उसकी फैमिली को घर छोड़ के आया हूँ। मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं कि हुआ क्या है, पर तू टेंशन मत ले। मैं वापस जाता हूँ, पता करता हूँ कि आखिर बात क्या है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि प्रज्ञा दी इतना बदल गई? यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। अभी जरूर कोई ऐसी बात है जो वो हमसे छुपा रही है। सुन ना, एक काम कर, तू जाकर पता लगा कि वो आखिर चाहती क्या है। वो सच में पैसे चाहती है और वो सब कुछ चाहती है जैसे कि वो दिखा रही है। तो मैं अपनी फैमिली को भी वहां से निकालना चाहता हूँ, खास करके दादी को, क्योंकि जितना दादी प्रज्ञा को देखती रहेंगी ना उतनी तकलीफ उन्हें होगी। और अभी तक तो मैं चुप बैठा हूँ, लेकिन अगर प्रज्ञा ने मेरी दादी के साथ मिसबिहेव किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तू मेरी बात सुन। तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? इतना सोच क्यों रहा है? देख तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। मैं वापस जाके पता करता हूँ, ठीक है? अभी रखता हूँ। ओके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।